इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है, ठीक है। ये मैं 3 पार्ट्स में लेक्चर भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, याद रखें बात, जो है हार्ट बीट में क्या होता है। सबसे पहले जो ब्लड है जब आर्ट्रिया में आती है, राइट आर्ट्रिया में और लेफ़्ट आर्ट्रिया में, तो राइट आर्ट्रिया जो है उसमें मैंने आपको बताया इम्प्योर ब्लड आएगी, और जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है उसके अंदर जो ब्लड आएगी वो प्योर ब्लड आएगी। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने शो किया है हार्ट के अंदर, ठीक है। ये राइट आर्ट्रियम और ये लेफ़्ट आर्ट्रियम, जब इनके अंदर ब्लड आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहेंगे? सिस्टोल, ठीक है। फिर ब्लड जो है इनकी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्लड कहाँ पे आ रही है? वेंट्रिकल्स में आ रही है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से ब्लड निकल के राइट वेंट्रिकल में आ रही है, और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड निकल के लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रही है। तो वेंट्रिकल्स भी आगे चल के फिर ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी इस तरह से, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम सिस्टोल कहेंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन को भी हम सिस्टोल कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जाहिर सी बात है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड इनसे निकल जाएगी, तो फिर जब, ठीक है, ये दोबारा से क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद डेफिनेटली ये क्या होंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। तो आपने बाल को जो है वो पुश किया नीचे सी के ज़ोर से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ चला जाएगा, लेकिन आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है जब इनसे ब्लड जब निकल जाएगी तो ये दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगे। और जो वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को, ठीक है, या जब ये वेंट्रिकल्स ये रिलैक्स हों तो उनको हम डायस्टोल कहेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है, जब ये दोनों होंगे, सिस्टोल भी होगा मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। वेंट्रिकल्स के आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, फिर जो है आर्ट्रियम की रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल की जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, वन हार्ट बीट। इसको हम वन हार्ट बीट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज हार्ट बीट। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वो रिलैक्स होंगे, ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स होंगे। एक दफ़ा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है, रिलैक्स होंगे, तो ये जो एक चक्कर है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वन हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? वन हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में बात आई होगी। उसके अलावा मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे शो की हैं आर्टरीज़ की। आर्टरीज़ का काम क्या है, ठीक है। आर्टरीज़ का पल्मोनरी, जैसे जो है आर्टरी थी जो कि और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं? अच्छा देखें, एक बात याद रखिएगा बात, वैसे जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना, लेकिन यहाँ पे एक आर्टरी है जो लंग्स की तरफ जाती है। जो लंग्स की तरफ आर्टरी जाती है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, वरना आर्टरीज़ का काम होता है, ठीक है, ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना, लेकिन कौन सी ब्लड? जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होती है, याद रखें बात। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरीज़ हैं जो दो आर्टरीज़ हैं और दोनों लंग्स की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और लेकिन वो कौन सी ब्लड लेके जाएंगी? इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और वेन का काम क्या होता है? वेन का काम होता है बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके आना, लेकिन वो ब्लड कौन सी होगी? इम्प्योर ब्लड होगी, ठीक है। और वो इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आएगी, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की मदद से। तो लेकिन यहाँ पे भी वेन एक शो की है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो लंग्स से वेन आ रही है हार्ट की तरफ। लेकिन ये जो वेन है ये जो है एक्सेप्शनल वेन है। ये वेन हमेशा जो लंग्स से वेन हार्ट की तरफ आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ऐसी ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। वरना जो है आर्टरीज़ का काम क्या होता है? आर्टरीज़ का काम होता है, ठीक है, हार्ट से ब्लड को लेके जाना जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, ठीक है। और वो ब्लड कौन सी होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज़ क्या है? ब्लड वेसल्स विच टेक, ठीक है, पार्ट टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मीन्स हार्ट से ब्लड को ये लेके जाती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। लेकिन कौन सी ब्लड होगी? ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ ले जाती है। ठीक है। तो बाकी ये जो आर्टरीज हैं जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं ये लंग्स की तरफ नहीं जाती, बाकी डिफरेंट पार्ट्स में, दिमाग में जाती हैं, पे एब्डोमेन के पार्ट्स में, लेग्स में, जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के। वेंस क्या होती हैं, वेंस का काम क्या होता है, ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसी ब्लड की वेसल्स, नालियाँ जो ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, बॉडी से डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेके आती हैं, हार्ट की तरफ, बैक टू द हार्ट की तरफ उस ब्लड को वापस लेके आती है। हार्ट से ब्लड गई थी बॉडी की तरफ, अब बॉडी से दोबारा ब्लड ने वापस आना है हार्ट की तरफ। जब वापस अब ब्लड आएगी तो वेन की मदद से आएगी, और ब्लड जब बॉडी के पार्ट्स की, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स की तरफ गई थी तो आर्टरीज की मदद से गई थी। ठीक है। कैपिलरीज क्या है, ठीक है, कैपिलरीज का जिक्र नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया है। कैपिलरीज बेटा बहुत ही थिन जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स है। फाइनेस्ट का मतलब है बहुत ही थिन, नेरो, तंग जो है ब्लड वेसल्स हैं। और जो है ये ब्लड वेसल्स किसकी हैं, आर्टरीज़ की और वेन और आर्टरीज से ये जो है कैपिलरीज निकलती हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनसे ही निकलती हैं। दीज आर थिन वॉल्ड, इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं, एंड नेरोअर, मेक क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन सर्कुलेशन एंड द टिश्यू। ठीक है। तो इनका काम होता है टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाना या जो है नोरिशमेंट को पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज। ठीक है। ब्लड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स और कैपिलरीज़ का कांटेक्ट होता है, कैपिलरीज़ अटैच होती हैं टिश्यूज़ के साथ, और जो है आर्टरीज से ब्लड निकल के साथ आर्ट्रोल्स में आएगी, फिर कैपिलरीज़ में आएगी, क्योंकि आर्टरीज़ जो हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं तो वो टिश्यूज़ और सेल्स तक, ठीक है, टिश्यूज़ और सेल्स के साथ अटैच नहीं होती या कांटेक्ट में नहीं होती। तो टिश्यूज़ और सेल्स के साथ जो अटैच होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, वो कैपिलरीज़ होती हैं। ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को ये समझ में आया होगा बेटा। ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान करके समझाऊं डायग्राम के थ्रू और सारी चीज़ें। ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो है आप जो है मुझे बता सकते हैं, तो फिर जो है इसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है। लेकिन जो है इस टॉपिक को मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो है अच्छे से समझाऊं। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।